लाख रुपए का तो हो ही जाता होगा। खूबसूरत चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसे बनाया गया है। और इसे बनाने वाली वस्तु का नाम है सीप। सीप जो नदियों में तैयार होता है, पोखरों में तैयार होता है, तालाबों में तैयार होता है, उससे मोती निकलता है और सीप और ऊपर जो सीप बचता है उससे ये खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं। आप देखिए ये बैंड बनाया गया है, ये मतलब ये हेयर पिन है, देखिए खूबसूरत तरीके से हेयर पिन बनाया गया है। ये माला है सुंदरता के लिए, महिलाओं के लिए कई चीज़ें हैं। ये आप अगरबत्ती स्टैंड है, ये आपको ईयर पिन है, ये टॉप्स हैं, कई कई प्रकार की चीज़ें हैं। आपको ये है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो हस्तशिल्प कला है उसको ये समृद्ध कर रहा है, इसको ये बता रहा है कि हमारे देश में बहुत ही कला है। हमारे देश में जो कला है, वो हस्तशिल्प कला वो बहुत ही रिच है, वो बहुत धनी है और एक तरह तरह के कारीगर हैं जो अपने हाथों से एक निर्जीव चीज़ को भी सजीव बना देते हैं। आप देख रहे हैं ये सब कारीगरी हो रही है। आप देखिए ये किस प्रकार से सीप से तैयार की हुई चीज़ें हैं। बिहार में मेहसी में सीप उद्योग जो है वो मरणासन की स्थिति में आ गया है, इसको कोई सरकारी सहायता नहीं प्राप्त हो रही। कारीगर बहुत मायूस है, बहुत उदासीन है, लेकिन फिर भी कला को जीवित रखे हुए हैं। मेहसी जो अपने सीप कला के लिए पूरे विदेश में फेमस है, लेकिन अपने घर में ही इस कला को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, ये दुखद है। आपने अभी देखा, हमने आपको सीप से बने हुए बटन के विषय में बताया है। अब सीप से श्रृंगार की वस्तुएं बन रही हैं। आप देखिए ये सीप से ये श्रृंगार की वस्तुएं बन रही हैं, बहुत तरह की वस्तुएं हैं। आप ये देखिए तरह तरह की वस्तुएं रखी गई हैं इसमें। ये शंख है, ये सीप से बना हुआ शंख है, देखिए ये शंख है। ये सब चीज़ें, ये खूबसूरती ये सीप से तैयार की गई हैं। ये कई कई प्रकार की चीज़ें हैं। आप देखिए हमारे सामने हैं, हम बात करेंगे, हमारे सामने हैं कारीगर नूर आलम जी जो ये खूबसूरत चीज़ें तैयार करते हैं। इनसे हम बात करेंगे नूर आलम जी कि कब से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या बाजार मिला हुआ है इसका। सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ में आपका नूर आलम जी स्वागत है। और नूर आलम जी, सीप से आप तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब से सीखा ये तब? ये 1905 से ये सीप का बटन स्टार्ट हुआ है ना, 1905 से, और उसके बाद में ये कन्वर्ट किया गया ये इसको ज्वेलरी आइटम में। ज्वेलरी आइटम में ये आपका हुआ कान का इयरिंग हुआ, नेकलेस हुआ, ये टॉप्स हुआ, बहुत तरह का ही है ज्वेलरी आइटम, पर्दा हुआ है ना। ये यहाँ का मार्केट आपका है टूरिस्ट प्लेस, जैसे पूरी हो गया, गाया हो गया, गोल्डन सी बीच हो गया, वहीं पे माल जाता है। मतलब टूरिस्ट जगहों पे माल ये जाता है। कौन कौन लोग ले जाते हैं? हम लोग खुद भेजते हैं। हाँ, भेजते हैं। बाहर से व्यापारी आते हैं क्या? नहीं नहीं, हम यहाँ से खुद भेजते हैं। खुद भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं यहाँ से। तो इसकी मार्केटिंग जो है आप स्वयं जाके करते हैं या कोई लोग आते हैं लेने के लिए? कुछ लोग आते भी हैं, खुद हो माल पहुँचवा देते हैं। खुद माल पहुंचा हाँ। देते हैं। कितनी बचत हो जाती है इस काम में? अभी तो लॉकडाउन का मारा हुआ लोग है, अभी तो फैक्ट्री भी चालू भी नहीं, सब पहले का माल है, ये 2 साल का पहले का माल सब रखा हुआ है। अभी ये बड़ी बात है। नूराम जी का कहना है कि लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गई, काम बंद हो गया, इसलिए ये पहले का ही माल है, अभी नया माल तैयार नहीं कर रहे हैं। नया माल अभी मतलब डिमांड में नहीं है। नहीं, ये सब पहले का माल है। जैसे आपका हुआ प्रगति मैदान में गए थे ट्रेड फेयर, उसके बाद दिल्ली हाट में गए, उसके बाद बोध गया में गए, जहाँ जहाँ स्टॉल गारंटी लगता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं, हमारा स्टॉल जाता है। आलम जी, एक सवाल हमारा जो है वो है कि आप टूरिस्ट प्लेसों पे इन चीज़ों को भेजते हैं, जहाँ जहाँ मतलब हस्तशिल्प कला का बाजार लगता है, गवर्नमेंट का कोई ये मेला वगैरह लगता है, हाट वगैरह लगता है, वहाँ भेजते हैं। बिहार में इसका क्या मार्केट है? बिहार में मार्केट क्या है, या तो लोकल मार्केट है, जैसे लोकल लोग लेते हैं। हाँ, पटना में भी लगता है, जैसे आपका होगा अथी हुआ आपका ये आपको
खादी उद्योग भी विभाग से भी लगता है, आपका सरस मेला लगता है, उसमें भी जाता है स्टॉल। मतलब माल लगातार बेचते रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है? सरकार का सुविधा क्या है, स्टॉल का अथी कर देते हैं, है ना, स्टॉल लेकर जाते हैं हम लोग, वहाँ पर बेचते हैं, जो प्रॉफिट होता है नहीं, वो इस कला को बढ़ाने के लिए, बढ़ाया जा रहा है। मतलब ये कला को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई संसाधन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई स्कूल खोला गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं खोला गया है यहाँ नहीं खोला पर। गया। नहीं, ये आप लोग मतलब ये पारंपरिक है, अपने परिवार में ही एक दूसरे को मतलब ज्ञान दे रहे हैं। कितने लोग इसमें आपके द्वारा अभी तक ये प्रशिक्षित किए गए हैं? ये समझिए तो लगभग ये 100-200 आदमी इससे में जुड़ा हुआ है। 100-200 आदमी जुड़ा हुआ है। बड़ी बात है। नूर आलम जी का कहना है कि 100-200 लोगों को हमने ट्रेन किया है, उनको सिखाया है, लेकिन ये कला लंबे मतलब स्तर पे फैल नहीं पा रहा है। इसके लिए कोई सरकारी संसाधन नहीं है। इस कला को जीवित करने का काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। नूर आलम जी इसमें लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ओल्ड एज हैं, लेकिन फिर भी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। इनके द्वारा जो है सामान तैयार किया जाता है और स्वयं से ही टूरिस्ट पैलेसों पे पहुंचाने का काम किया जाता है। मार्केटिंग का काम कौन करता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ लड़का ही लेकर जाता है मार्केटिंग के लिए। लड़का लेके हाँ, लड़का लेकर जाता है। सालाना कितना का कारोबार हो जाता है एवरेज में? और फिर हम क्या बतावे, इसका मुश्किल सालाना 1-2 लाख रुपए का तो हो ही जाता होगा। बड़ी बात है। सालाना इतनी मेहनत करने के बाद भी सालाना 1-2 लाख रुपया, मतलब 2 लाख से ऊपर की कमाई ये कर लेते हैं। इसमें पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इतनी खूबसूरत कलाकृति है। ये एक भारत की धरोहर है। सीप से बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो भारत के बिहार के मेहसी प्रखंड की एक धरोहर है। जैसे मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है, मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग फेमस है, उसी तरह मेहसी की सीप से बनी हुई ये सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ, ये सुंदर सुंदर आइटम जो है, श्रृंगार की वस्तुएं, ये फेमस है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का, ये दुर्भाग्य है मेहसी का कि अभी तक सरकार के द्वारा इन वस्तुओं को प्रमोट करने का कोई काम नहीं किया गया। आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें लाखों रुपए प्लास्टिक के आइटम पे खर्च करती हैं। ये सुंदर सुंदर हेयर पिन आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत हेयर पिन। अभी मार्केट में आप जाए, प्लास्टिक की हेयर पिन आपको 50 रुपये 60 रुपये मिलती है, और ये सीप से एक बिल्कुल बिल्कुल पत्ते की तरह बनी हुई ये हेयर पिन है। ये बैंड है, ये कितना खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नूर आलम जी अपने हाथ से बनाते हैं। ये कछुआ बना हुआ है, ये खूबसूरती देख रहे हैं, सीप से बना हुआ कछुआ, और ये अच्छे ढंग से बनाते हैं। ये अगरबत्ती स्टैंड है। हमारी माताएं बहनें ये पूजा में और ये अगरबत्ती स्टैंड का इस्तेमाल करती हैं। देखिए कितनी खूबसूरत है। ये एक आपके घर में शोभा की वस्तु भी बन सकती है। ये आपको ईयर पिन है, आराम से ये कान का झुमका जैसा है, आप देख सकते हैं। इसको आप अपने घर में भी मतलब माताएं बहनें इसको कान में पहन सकती हैं। बहुत अच्छे ढंग से है। टॉप्स है, देखिए ये टॉप्स हैं। ये साड़ी पिन है। बहुत सारी आइटम ये बना रहे हैं। साड़ी पिन है, टॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बना रहे हैं। ये सुंदर, ये आपको ये माला जैसा सुंदर ज्वेलरी, जो सीप की ज्वेलरी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हमारी माताएं बहनें इसको पहन सकती हैं। काफ़ी कुछ है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ है, लेकिन इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है। इसके लिए सरकार की कोई मदद नहीं है, कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है कि इन चीज़ों को कहीं बेचा जा सके, इसको समाज में फैलाया जा सके, इसको सही ढंग से इसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में इसको फैलाया जा सके। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कलाकार तो हैं, हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, कलाकार है, मूर्तिकार है, शिल्पकार है, हस्तशिल्पकार है, कई लोग हैं जो अपनी कला को जीवित रखने के दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यही दुर्भाग्य है भारत का। अगर यही कला अगर विदेशों में रहता तो आज इस कला में 4 चांद लगा होता और अरबों खरबों रुपए का, डॉलर का ये काम करता। लेकिन भारत में ये जो कलाकृति है वो मरणासन की स्थिति में है। अब ये बता रहे हैं नूर आलम जी की मात्र 2 लाख रुपए सालाना काम करते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आज मतलब करोड़ों रुपए हमारे देश में सिर्फ श्रृंगार के आइटम पे खर्च किया जाता है। हमारी माताएं बहनें तरह तरह का ज्वेलरी आइटम खरीदती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदती हैं। अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए
तो निश्चित तौर पे लाखों करोड़ों का कारोबार हो सकता है और बड़ा उद्योग, एक बहुत बड़ा उद्योग ये बन सकता है। सीप इंडस्ट्री बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है, लेकिन यह सरकार की उदासीनता का बहुत बड़ा परिचय है कि ये जो शिल्प है, ये जो सीप से बना हुआ कारीगरी है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम नई पीढ़ी को सिखाएं, हम नए बच्चों को बताएं कि ये कैसे इसकी कारीगरी की जाती है। नूर आलम जी से हम जानना चाहते हैं कि नूर आलम जी, कभी कोई सरकार के लोग आके मिले क्या आपसे? आए आते हैं लोग, आते हैं। क्या कहते हैं? नीतीश कुमार भी आए थे यहाँ। नीतीश कुमार आए थे। क्या बोले नीतीश कुमार जी? आए तो 2 मशीन दिए हैं, 3 मशीन दिए हैं यहाँ पर, 2 मशीन बटन का 2 मशीन आया हुआ है। अभी प्लांट अब चल रहा है कि नहीं चला है पता मुझे नहीं। ये बड़ी बात है। नूर आलम जी का कहना है कि नीतीश कुमार भी आए थे यहाँ पे, 2 मशीन दिए हैं बटन बनाने वाला, लेकिन अभी प्लांट अभी चला कि नहीं चला ये जानकारी नहीं है। बटन ये अच्छा, ये नूर आलम जी, ये सीप सब आता कहाँ से है? ये बुरी गंडक से, बुरी गंडक से, तालाब से भी निकलता है। अभी तो पर्ल फार्मिंग हो रही है, मतलब मोती तैयार होता है, तो उससे ये सीप में आती है। ये तो सीप जो आपका है नदी से है, जैसे बुरी गंडक हो गया, जैसे गुमती हो गया लखनऊ, वहाँ से भी सीप आती है। हाँ, बड़ी बात है कि नदियों से सीप आता है। बटन के लिए कहीं बाहर से ये विदेशों से भी आता है क्या? हाँ, सीप तो बाहर से आता है। हाँ, बाहर से भी सीप आता है। उस सीप का हम लोग काम नहीं करते हैं। ये देसी सीप का काम जो भी हम काम करते हैं देसी सीप का काम। वाह, मतलब देसी सीप का हाँ, काम देसी करते का हैं। देसी। बड़ी बात है। नूर आलम जी जो है वो ये ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए देसी सीप का काम करते हैं और बटन बनाने के लिए विदेशी सीप का यूज किया है। देसी सीप वो भी है, देसी सीप से बनता है बटन। जो बटन बनता है आप देखिएगा, अभी प्लांट लगा हुआ है बथना में, है ना, वहाँ जाकर देखिएगा। मशीन तो लगा हुआ है, बहुत मशीन लगा हुआ है, नीतीश कुमार दिए हुए हैं, मशीन अभी चालू नहीं हुआ है। बड़ी बात है, मतलब सरकार की सोच अभी सामने नहीं आई है जमीन पर। नीतीश कुमार जी आए थे यहाँ पे, इन्होंने बटन बनाने के लिए मशीन दी, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। इसके साथ साथ इस कला को भी जीवित रखने की ज़रूरत है। ये कला हमारे भारत देश की धरोहर है और नूर आलम जी जैसे लोग को बहुत सैल्यूट है कि अपना जीवन इन्होंने इस कला के लिए दे दिया और 1905 से ये लगे हुए हैं। अंग्रेजी शासन में, आप तो अंग्रेजी शासन, हाँ, मतलब समय से चल रहा है जी, बटन 1905 से चल रहा है। हमारा पहले बटन का ही काम होता था, आज भी बटन का काम होता है। मैं ज़्यादा हम लोग फोकस अभी कर रहे हैं ज्वेलरी पे। हाँ, मतलब ये कमाई किस पे ज़्यादा है? कमाई तो दोनों पर है, दोनों पे है। ये नूर माल सेल होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा माल सेल होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम सेल होगा कम प्रॉफिट होगा। नूर आलम जी का फोकस ज्वेलरी आइटम पर है। यह सीप से बनी हुई ज्वेलरी में इनका ज़्यादा ध्यान है। बटन का भी कारोबार करते हैं, बटन भी देसी सीप से बनता है और ज्वेलरी भी देसी सीप से बनता है। आप देख रहे हैं कई प्रकार के ये आइटम सब इन्होंने बनाए हुए हैं। अब मतलब आगे सरकार इस कला को कितना सपोर्ट करती है ये देखना होगा। सीप से बना हुआ केसरिया स्तूप आप देख रहे हैं, ये सीप से बना हुआ केसरिया स्तूप है जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है और विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है और इसको नूर आलम जी ने सीप से बनाया है। नूर आलम जी ने हम सब एक करके भारत की जो ताकत है, एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ गुरुद्वारा, एक तरफ चर्च, इसको भी सीप से बनाकर सामाजिक सौहार्द का एक परिचय दिया है। सीप भारत की एक पहचान है, सीप कलाकृति भारत की एक पहचान है और इसको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करना होगा। खासकर बिहार सरकार को, खासकर नीतीश कुमार जी को इस कलाकृति को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। ये कलाकृति हमारे आने वाली पीढ़ी भी सीखे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मेहसी प्रखंड, पूर्वी चंपारण।